सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड की। जनरली आप हर एक को जानना होता है, बड़ा ही लोगों को लगता है कि यार डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन है, क्या है, तो मैं समझाऊं। देखिए, दो वर्ड से जी, म्यूचुअल एंड फंड। सीधी सी बात है, दो वर्ड से मिला हुआ है म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल मतलब बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। और फंड का मतलब पैसा, मतलब मनी, जो पैसा आ रहा है, राइट। इसका मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब ये म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता है? एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। मतलब सिंपल समझिए, मान लेते हैं आज यहाँ पे श्याम नाम का एक बंदा है ना। श्याम के पास पैसे हैं। श्याम किसको पैसे देगा? फंड मैनेजर को, है ना जी। फंड मैनेजर को पैसे देगा। और ये फंड मैनेजर कहां पे लगाता है? ये लगाता है कंपनियों में पैसे। कोई से भी कंपनी के शेयर में। टाइप्स ऑफ अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे शेयर मार्केट है ना जी, तो शेयर मार्केट में रिलायंस का एक शेयर है। अब रिलायंस का एक शेयर मान लीजिए 2500 रुपए का है। अब आपके पास 2500 रुपए तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करके फंड मैनेजर ऐसे शेयरों को खरीदता रहता है। अब ये हमसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, है ना। इस पे हम बात करेंगे आगे, बट पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं और कितने टाइप के अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कुछ तरीके से ना, दो तरीके में नापा जाता है म्यूचुअल फंड्स को। पहला है एसेट तरीके से और दूसरा है एक स्ट्रक्चर वाइज। पहले समझते हैं, एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। मैं सब आपको एग्जांपल के बाद दिखाऊंगा भी। जहां पे इक्विटी का मतलब जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, चाहे वो रिलायंस हो, है ना, आईसीआईसी हो, एसबीआई हो, कोई सा भी शेयर्स जिसे आप देखते होंगे, उन सभी शेयर या निफ्टी 50 के अंदर जितने शेयर आते हैं, सभी सभी इक्विटी कहलाते हैं। मतलब कोई भी कंपनी का शेयर वो इक्विटी है। तो अगर कोई कहता है मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मतलब वो शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। कोई कहता है सर मैं डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो बेसिकली डेट का मतलब होता है लोन, यानी कि आप सामने वाले को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लोन दे रहे हो। तो लोन में ना हमेशा रिटर्न कम मिलता है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन जो रिस्क है और रिवॉर्ड, दो चीज होती है ना हमेशा, रिस्क और रिवॉर्ड। तो एज कंपेयर टू इक्विटी में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा है, राइट। लेकिन डेब्ट में रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम होता है। उसके बाद आता है एक हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है दोनों का मिक्सचर है। मतलब सर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती हैं ये वाले म्यूचुअल फंड और ये डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर आपने इस वाले हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को दिए 10,000 रुपए, तो वो आपके 10,000 रुपए को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। किसमें? कुछ इक्विटी में लगा देगा, कुछ डेट में लगा देगा। इस तरीके के फंड्स में वो पैसा लगाएगा। मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कौन कौन से फंड्स होते हैं उसके बारे में आगे। उसके बाद स्ट्रक्चर तरीके से भी होते हैं। एक होता है ओपन एंड म्यूचुअल फंड, मतलब कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप निकल सकते हैं। नाम से ही है ना, ओपन एंड म्यूचुअल फंड, राइट, कि खुला भी है और कभी भी। लेकिन अगला क्या है? क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, मतलब एक सिस्टमैटिक टाइम पे ये ओपन होता है और फिर ये क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और एक होता है इंटरवल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बोलूंगा कि इतना कंफ्यूजन ना समझ के सिंपल आप समझिए, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, और अलग अलग टाइप के आते हैं। तो कहां आएंगे सर? ये देखिए, यहां पे देखिए, इन्होंने ना म्यूचुअल फंड बनाया। मेरे पास एंजल वन का अकाउंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि इक्विटी में म्यूचुअल फंड होगा। अब इक्विटी में ना अलग अलग चीजें हैं। क्या है सर अलग अलग? तो ये कहता है भैया इसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। मतलब वो कंपनियां, शेयर में लगाएंगे ना पैसे, बट लार्ज मिड स्मॉल, मतलब वो कंपनियां जो 1,000 करोड़ के अंडर में है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 1,000 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कंपनियां आती हैं। अब दूसरा आ गया मिड कैप। तो सीधी सी बात है सर, जो 1,000 से लेके 10,000 है ना, मार्केट कैपिटल करोड़ की कंपनी होती है, वो किसके अंडर में आती है सर? वो आती है मिड कैप में। और वो कंपनियां जो लार्ज में आती है, कौन? जो 10,000 करोड़ से ऊपर की है, जैसे रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, ये सारी कंपनी। अब इसमें मैं डिटेल नहीं करना चाहता मिड कैप लार्ज कैप कौन सी कंपनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्विटी में ये सारी अलग अलग कंपनीज हैं। अब जाके जरा देखते हैं, लार्ज कैप को खोलते हैं। चलिए लार्ज कैप को खोलते हैं। लार्ज कैप में देखिए, नाम दे दिया। पहला कौन सा है? मैं निपॉन इंडिया। आपने कई टीवी चैनल्स के स्क्रीन के लैपटॉप पे देखा होगा, निपॉन निपॉन निपॉन, है ना। ये देखिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसके बाद आप एक चीज, नई चीज देखते होंगे कि है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक होता है AUM, यानी कि इसका मैनेजमेंट, जो पूरा एसेट है यही मैनेज होगा। मतलब ये जो फंड है ना, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, है ना, प्लान बोनस, है ना, री इन्वेस्टमेंट। कितना है भाई साहब? कितना करोड़ है इसमें? 20,217 करोड़ का फंड है। मतलब अकेला ये जो लाइक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है निपॉन इंडिया पूरा, इसमें, इस फंड में, सिर्फ इस फंड में 20,000 करोड़ है।
अलग अलग भी हो सकते हैं, मैं इसको जरा अलग अलग चेंज करके आपको दिखाता हूँ, क्लिक करके इस पे आप यहाँ पे देख पाएंगे अलग अलग भी है। सबसे मिनिमम कितना है, तो एक तरुण लार्ज कैप है उसमें 40 करोड़ ही है, अगले में 40 है, अलग अलग आप देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे ईयर वाइज। तो कोई में 400 करोड़ है, 400 करोड़, 424 करोड़, 380 करोड़, मतलब बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कोई इक्विटी में बहुत सारे फंड्स हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग फंड चला रही हैं। जैसे एसबीआई का अपना है, आईसीआईसी का अपना है, तो एसबीआई का लार्ज कैप में कोई होगा भैया 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, मतलब उस अकेले फंड में 20,000 करोड़ पैसा है। मतलब मान लीजिए मैं फंड मैनेजर हूं, आप सब बहुत सारे लोगों ने मिला के मुझे 20,000 करोड़ दे दिए, तो ये हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब मैं मैनेज कर रहा हूं 20,000 करोड़ का फंड, तो मैं अपने हिसाब से कंपनी चुन के लगा रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट बंदा हूं, राइट। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है ये, है ना। तो अब देखिए इसमें भी देखिए इसका एयूएम कितना है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,410 करोड़ का है। 3 सालों में लगातार 36% की इसकी ग्रोथ दी है और रेटिंग बड़ी अच्छी है। तो बहुत से लोग बोलेंगे सर मोतीलाल ओसवाल में मैं लगाना चाहूंगा, 3 साल का रिटर्न भी दिख रहा है ना। एंट्री अमाउंट कितना है 500, मतलब आप 500 से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी लमसम तो आप मिनिमम 500, ज्यादा आप कितना भी डाल सकते हैं, मतलब हर महीने आप 500 रुपए इसमें लगा सकते हैं। 500 रुपए का इसका ये है, आप देख रहे हैं ईयरली ग्रोथ भी दिख रहा है कि भाई 3 साल की ग्रोथ कितनी है 36%। थोड़ा और छोटा करूंगा 5 साल में, अगर आप जूम करके देखेंगे 26%। मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि सर साल दर साल, मतलब साल दर साल, हर साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब हर साल 26% की ग्रोथ है। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं, हर साल 26% की। अगर 5 साल का एवरेज देखेंगे, वहीं पे 3 का देखेंगे तो आई थिंक 34 या 36% था। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 3 साल में कितना था सर, हर साल दर साल 36% की ग्रोथ थी। अगर मैं ये 5 साल का ले चुका हूं, मैं ऑल टाइम का ले लेता हूं कि अगर कोई बंदा शुरू से पैसे लगा रहा है, यानी कि 2016 से भी पहले 2015 की 14 से चल रहा है, तो उसको 23% की ग्रोथ है। मतलब कोई 2014 से इसमें इन्वेस्टिंग कर रहा होता तो उसको साल दर साल 23% की ग्रोथ मिल रही होती। कितना बढ़िया अमाउंट है। तो म्यूचुअल फंड से कहते हैं करोड़पति बना जा सकता है। हाँ जी भाई, अगर 500 रुपए लगा के बंदा एसआईपी करे तो क्यों नहीं हो सकता इसमें। तो यही है म्यूचुअल फंड। अब आप बोलेंगे सर किस में लगाऊं, क्या लगाऊं, तो अगर आप वाकई इस वीडियो से बहुत इंटरेस्टेड है तो आगे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रहा हूं म्यूचुअल फंड के ऊपर, है ना, तो आप उसको जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं सर कि हम भी इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, तो सबसे पहले खाता खुलवाना पड़ेगा, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच सर जी, जय हिंद, जय भारत।